जॉन भाई और राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जॉन भाई, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। जॉन भाई, आप भली बात ही जानते होंगे कि यूट्यूबर को रविंदर फौजी, बहुत सारे आप लोगों ने उनके वीडियो भी देखे होंगे। साइक प्रथा पे ये रुपये फलाना है। अभी अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा मेजर जनरल सतवीर के ऊपर। तो वो बोल रहे हैं इसके अंदर कि मेजर जनरल सतवीर जी ने संघर्ष किया और जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई। और किसके संघर्ष के कारण हुआ ये? मेजर जनरल सतवीर के कारण। पहली बात तो मैं रविंद्र फौजी है भाई, चलो अच्छा काम कर रहा है, साइक प्रथा का है, हम उसका समर्थन भी करते हैं इस चीज में। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने उनको अभी उनके 2 वीडियो आए हैं मेजर जनरल सतवीर के ऊपर। एक वीडियो के बाद में मैंने उनको फोन किया कि जिस चीज का ज्ञान नहीं हो ना, उस चीज में कभी हाथ नहीं देना चाहिए। उसने बोला कि भाई ठीक है, अगली बार नहीं करेंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर वो वीडियो डाल दिया। जबकि रविंद्र फौजी को मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं पर्सनल बातों को नहीं लेके आऊंगा। पर्सनल बात अगर मैं लेके आऊंगा तो जवाब देना तेरे को भारी हो जाएगा। बात यह है कि तू गुमराह कर रहा है। एक तरफ तो तू बोल रहा है कि साइक प्रथा है, जवानों से चड्डी दुलाते हैं, कुत्ते घुमाते हैं, ये घुमाते हैं। दूसरी तरफ तू समर्थन कर रहा है। मतलब 2 पार्ट में चल रहा है तू, तेरा है क्या? मैं तो नहीं समझ पाया तेरे को कि किस तरह से गुमराह करते हो यूट्यूबर चैनल खोल के। अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, जिस समय 1 रैंक 1 पेंशन का संघर्ष हुआ जंतर मंतर के ऊपर, उस समय तू फौज में है ना, साइकिल पे घूम रहा था। और साइकिल पता है ना किसको मिलती है? और उस समय यह मेजर जनरल सतवीर साहब से भी पूछना कि उनका जहां टेंट लगा हुआ था, उनके सामने किसका टेंट लगा था, और 15 दिन कौन भूख हड़ताल पे बैठे थे। उस समय जवान जेसीओज का टेंट मेजर जनरल सतवीर के सामने लगा था। 15 दिन भूख हड़ताल पे जवान बैठे। 15वें दिन उनको उठा के गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाया गया जबरदस्ती। तब टेबल चेंज हुई 1 रैंक 1 पेंशन की। वो तो मेजर जनरल सतवीर भी बोल रहे कि जो टेबल आई थी उसके अंदर सिर्फ ऑफिसर की बढ़ोतरी थी पूरी की पूरी। 2015 की बात कर रहे हैं। अगर उस समय वो जवान भूख हड़ताल पे नहीं बैठते तो आज ये जो फायदा हो रखा है ना, ये 900 रुपये से 1900 रुपये तक, ये नहीं होना था जवान को। दूसरी तरफ तेरे को इतना ही ज्ञान है तो तू ये भी बता कि मेजर जनरल सतवीर की वजह से 1 रैंक 1 पेंशन मिली है, तो मेजर जनरल सतवीर कब भूख हड़ताल पे बैठा था? अगर इतना ही ज्ञान है रविंद्र फौजी, तो ये भी बता कि जवान की 1 रैंक 1 पेंशन फर्स्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई और ऑफिसर रैंक की कितनी बढ़ोतरी हुई। जब तेरे को ज्ञान है तो इतना भी ज्ञान होगा कि 2006 के अंदर एक जवान की विधवा की पेंशन 3500 रुपये मिनिमम थी, और वहीं पर एक टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की जो पेंशन थी वो 5880 रुपये थी। 1 रैंक 1 पेंशन की बढ़ोतरी के बाद में आज मिनिमम एक सिपाही की जो विधवा है वो 11,000 समथिंग ले रही है पेंशन, और वहीं पर टीएस कर्नल की विधवा प्लस डीए 72,000 पेंशन ले रही है। तो ऐसा हुआ कैसे? जबकि 2006 में तो 2380 रुपये का फर्क था। रविंद्र फौजी, जिस तरह से वो मसीहा है तो तू भी सोच रहा है कि तू मसीहा है। अच्छी बात है, साइक प्रथा की आवाज उठा रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं। पर जब पे पेंशन का ज्ञान नहीं हो तो ये तो देख ले कि आप बोल क्या रहे हो, आप कहना क्या चाह रहे हो। हमने इतनी मुलाकात रक्षा मंत्री से करी, बहुत सारी भूख हड़ताल करी, गिरफ्तारियां दी, डंडे खाए दिल्ली पुलिस के, रेल रोकी, टंकियों पे चढ़े,
इच्छा मृत्यु मांगी राष्ट्रपति से, तब जाके ये संघर्ष आगे चल गया। और संघर्ष संविधान के दायरे में है। संविधान ने जो हक दिया है कि बगैर भेदभाव के भारत देश में उसको अधिकार मिलेंगे। और अधिकार कौन से? समानता के। और वही समानता के अधिकार हम सारे। अगर तू बोल रहा है कि मेजर जनरल सतवीर ने वन रैंक वन पेंशन दिलाई है, तो ऐसा करो, आप दोनों रविंद्र फौजी और मेजर जनरल सतवीर संघर्ष करो। जवानों की बड़ी प्रॉब्लम है, मिलिट्री सर्विस पे है, दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो आप मेजर जनरल सतवीर से उसके ऊपर बयान दिला दो कि दोनों मिलिट्री सर्विस पे सबकी सम्मान होनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव है कि एक जवान को 18,000 रुपये और एक ऑफिसर को 2,72,000 से अब पड़ रहे हैं, उसके ऊपर बयान दवा दो मेजर जनरल सतवीर का। CSD ECHS के अंदर भेदभाव है, उसके ऊपर बयान दिला दो। सबसे बड़ी सहायक प्रथा है कि आज शिस्तियाँ बदल चुकी हैं, युद्ध के नियम बदल चुके हैं, हथियार बदल चुके हैं। रूस यूक्रेन आप लोगों के सामने है। उस सहायक प्रथा कि वो अंग्रेजों की प्रथा है, क्रूर प्रथा है, उसके ऊपर बयान दिला दे। अनगिनत अलाउंस हैं, फील्ड के अलाउंस हैं, पीस के अलाउंस हैं, जो कि सम्मान होनी चाहिए, संविधान तो यही कहता है, उसके ऊपर बयान दिला दे। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप कहीं ना कहीं इस संघर्ष को कमजोर कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हो कि मेजर जनरल सतवीर ने वन रैंक वन पेंशन दिला ली, उनके कारण मिल गई। मिली कहां है ये तो बता, कितनी मिली है? क्या हेलीकॉप्टर में घूमने लगे जवान? बता। अरे बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी सेना में जो CSD की दुकान है वो कौन चलाता? एक हवलदार। और सिविल में कौन चलाता है उस दुकान को? एक कर्नल। मैं तो पहले से ही जनरल साहब से मैं तो लेटर भी लिख चुका हूं कि ये हमारे जो कर्नल साहब है, ये उनका सम्मान नहीं है कि आपने एक दुकान के ऊपर बैठा दिया उनको। क्या वो उसकी जो तजुर्बा है, जो पढ़ाई लिखाई है, जो सेना में उसका रैंक है, क्या उसके हिसाब से उसको सम्मान दिया जा रहा है कि उसको एक दुकान का मैनेजर बना दिया CSD का, जबकि हौलदार रैंक सेना में रहते हुए दुकान को चलाते हैं CSD को। तो बाहर आने के बाद में वो डाउनग्रेड तो खुद ही कर लिया अफसरों ने, जबकि उनको तो इन दुकानों पे बैठना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह की बातें ना करके रविंद्र फौजी जो यूट्यूब चला रहे हो उसको चलाते रहो, मेरे को पर्सनल चीज़ों में धकेलने की कोशिश कर मत। मैं भाई से इतनी प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरा वीडियो तेरे तक पहुँचेगा तो तू इसके ऊपर सोचेगा कि ये मेरी गलत था कि एक तरफ मैं समर्थन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं सहायक प्रथा को ख़त्म करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो ये कोई सिस्टम बैठता नहीं आपका। आप यूट्यूबर हैं, अच्छी बात है, डेली के 2-4 वीडियो के इधर उधर आप डाल रहे हो, ठीक है, सच्चाई दिखा रहे हो लोगों को, वो भी ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। पर यहाँ पर मैं आपका विरोध करता हूँ जिस तरह के आपने 2 वीडियो लेके आए। या तो कोई आपकी कोई मिली भगत है, या कुछ आप ज़्यादा ही पानी मारने के चक्कर में हो, या क्या चीज़ है वो तो भगवान जाने, पर ये गलत है। अगर ठीक है आपने उनका समर्थन किया है कि भाई वन रैंक वन पेंशन उनके कारण मिली है, तो उनके कारण मिली है तो मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन है, CSD ECHS के भेदभाव है, DGR रोजगार में भेदभाव है, फील्ड के ग्लेशियर के अलाउंसों में भेदभाव है, तो उनको भी उनके थ्रू समाप्त करवाओ और इस भेदभाव को खत्म करवाओ संविधान के दायरे में। नहीं तो कम से कम बयान तो दिला सकता है, जब तू वीडियो बना के उनके ऊपर लेके आ सकता है
तो कम से कम तू बयान तो दिला सकता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये समय के अनुसार ये समाप्त होनी चाहिए। जवान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।